के हिसाब से बहुत काम मिलते हैं। fever.com तो अटमोस्ट वेबसाइट है, ज़बरदस्त। और साथ में jobsmashingmagazine.com ये भी अभी है, guru.com है, twago.com है, ठीक है। और साथ साथ में आपको freelancer.com के अंतर्गत भी 3 वेबसाइट और है, limeexchange.com, rentcoder.com, scriptless.com। इसकी पूरी लिंक मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, चिंता मत करिए, आराम से लिख लीजिएगा। और अदर्स में भी देखिए इतनी वेबसाइट्स आपके सामने है। programmermeetdesigner.com ये प्रोग्रामर्स की अच्छी फ्रीलांसिंग साइट है। getcoder.com इससे बहुत सारे प्रोग्रामर्स का घर चल रहा है, समय बता देता हूँ। projectforhire.com से बहुत सारे प्रोग्रामर्स प्रोजेक्ट बना के इसमें डाल के पैसा कमा रहे हैं भाई, घर नहीं छोड़ा किसी ने, घर से ही काम चल रहा है। अगर आपके अंदर बिजनेस माइंड थोड़ा सा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपस में मिलकर आपने क्या कि प्रोजेक्ट्स लिए, 4-5 लोग मिलकर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट निपटा रहे हो बैठ कर। एक खुद की छोटी सी कंपनी बनाई, स्टार्टअप बनाए 4-5 लोगों ने, प्रोजेक्ट्स लेते जाओ और 4-5 लोग मिलकर करते जाओ, जो प्रॉफिट आएगा शेयर इट। तो किसी पे दबाव भी नहीं पड़ा और काम भी सबका हो रहा। और इस दौरान आप चाहो तो अपने और भी कोई काम धंधे कर सकते हो, मेन काम के साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने वेबसाइट बताई। अब काम कैसे मिलेगा, सामने वाला भी कुछ देखता है काम करने से, काम देने से पहले, ठीक है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में देखा जाता है, पोर्टफोलियो में आपके देखा जाता है कि आप मतलब क्लाइंट क्या जानना चाहता है आपसे। पहली बात तो क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो में रिलायबिलिटी को चेक करता है कि मैं भरोसा कर सकता हूँ। बिकॉज फ्रीलांसिंग में वो क्लाइंट हमें मिलता है जो कभी हमसे मिले भी नहीं, हम भी उनसे कभी नहीं मिले, हम तो ऑनलाइन मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो कैसे भरोसा कर ले। अपने बगल में किराने की दुकान रहती है तो हम उस पर भरोसा करते हैं कि दादाजी कई सालों से है, वी ट्रस्ट हिम। लेकिन अननोन पे तो भरोसा नहीं होता। तो रिलायबिलिटी इज द मेन फैक्ट। क्वालिटी वर्क, काम बोलता है भाई। देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़ जो आप अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री से भी सीख सकते हैं, और जितने भी आज कामयाब लोग हैं उनका काम बोलता है, क्वालिटी वर्क। सीधी सी बात है, आपकी पूरी डिग्री फालतू है अगर आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे। विराट कोहली अगर क्रिकेट ना खेले तो क्या करे, क्वालिटी वर्क आपका आना चाहिए। रिस्पॉन्स थोड़ा सा सही आपका होना चाहिए, रिस्पॉन्स में अदब कायदा सीखें। कई लोग के बहुत गंदा अदब कायदा होता है, ये जो उठपटांग वर्ड बोलते हैं ना, गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है, तो क्लाइंट से ढंग से बात करो, कम्युनिकेशन क्लियर करो। पैसा पहले चाहिए बाद में चाहिए, कब चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू आर द ओनर की तरह थोड़ा बिहेव करिए, यू आर द किंग ऑफ दिस बिजनेस। रिक्वायरमेंट सबकी समझिए, थोड़ा सा सामने वाले की भी समझिए, अपनी अपनी में लगे पड़े रहते हो। सेल्फ गाइडेड सेल्फ मोटिवेट तो मैं बोल ही चुका हूँ। आप टूटेंगे, आपको खुद को समझना है, नोबडी कैन सेव यू। डेडलाइन थोड़ा सा मान के चलिए, जल्दी जल्दी काम करना है, डेडलाइन जो उसको मानना पड़ेगा। हिस्ट्री अपनी अच्छी रखिएगा, ध्यान रखना आपके काम के प्रति मार्केट में अगर बहुत गंदी अगर इमेज गई है ना, काम नहीं आएगा। और ध्यान रखना ये चीज़, जो हमारे लेबर क्लास होती है, जो मिस्त्री जो होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, उसको भी ये पता है कि मुझे अपनी हिस्ट्री ऑन टाइम ठीक रखनी है, जिससे मुझे और नया काम मिले। मिस्त्री से भी पूछिएगा भाई काम कैसे चल रहा, बोलेगा बस एक काम तुम्हारा अच्छा करूँगा तो 4 लोग मुझे ला के दोगे। डॉक्टर भी इसलिए अच्छे इलाज करता है कि भाई अगर मैं एक को ठीक करूँगा 4 और पेशेंट्स मेरे को ला के देगा तो मेरा घर चलेगा, मेरे कारोबार चलेगा। सीधी बात है कि हिस्ट्री आपका अच्छा हो, पास्ट रिव्यूज आपके अच्छे हो, और बजट फिटिंग आपको आना चाहिए। मेन आपका दिक्कत क्या है, कितना पैसा आपको सामने वाले से मांगना है, कई बार आप डिसाइड नहीं कर सकते। काम के हिसाब से बजट आपको डिसाइड करना। अगर आपको लगता है कि इस काम के मुझे $5 मांगने हैं, $5 सामने वाले बोली $5, और थोड़ा सा वो कम कराने की सोचेगा तो इतना पहले आप बोलिए जिससे कम करा के आपका प्रॉफिट निकले, क्योंकि मेहनत हर काम में रहता है। फाइनली फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आपको बिडिंग कैसे करनी है, इसमें बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पहले तो फ्रीलांसिंग में वेबसाइट बनाइएगा, उसके बाद बिडिंग प्रोसेस का मैं अभी बता रहा हूँ, इसको लेके एक बार क्लास फिर से होगी जिसमें बिडिंग्स मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है बिडिंग कैसे करना। पहली बात ध्यान रखना, बिडिंग करने के लिए आप अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद काम आपके अकाउंट में आने लगता है। पहले अंडरस्टैंड करो प्रोजेक्ट किस चीज़ का बनाना है, कूदना नहीं है सब जगह। काम आ रहा है कि नहीं पहले देख तो लो। प्रोजेक्ट के साथ साथ उसका डिटेल एनालिसिस करो कि ये काम मुझसे बनेगा क्या, क्या आप कर पाओगे, क्या बीच में लटका तो नहीं दोगे। अगर लगता है आपसे काम आ रहा है तो आप क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करें, उसको सोल्यूशन बना के उससे बात करिए कि सर आपके रिक्वायरमेंट मैंने देखा, ये सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ, इतनी कॉस्टिंग होगी, पर पहले सोल्यूशन बताओ। जब वो सोल्यूशन से इम्प्रेस दिखेगा देन यू
शो योर कॉस्टिंग। पहले हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं, सर पहले बताओ 500 दोगे कि नहीं। सामने वाला ये कौन सी बात है, मतलब 500 रुपये दोगे तब मैं सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे पहले सोल्यूशन बताओ, अगर उसको पसंद आएगा तो 500 का 5 लाख भी देगा, क्योंकि क्लाइंट के पास पैसा है, आपको खींचना आना चाहिए। तीसरा आपको ध्यान रखना है, बेनिफिट्स उसको बताना होगा। पहले आपको प्रोजेक्ट का सोल्यूशन और उसके बेनिफिट बताइए कि अगर मुझसे आप कराएंगे तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। दुनिया ध्यान रखना बेनिफिट देखती है तो अपना सब कुछ बेच भी सकती है। सबको बेनिफिट चाहिए दुनिया में, सब पूरा रेस बेनिफिट का है। तुमसे अगर मुझे बेनिफिट होगा तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो आई डोंट गिव एनी टाइम। उसके बाद फीस बतानी है आपको। फीस इज द फोर्थ स्टेप। पहला क्या, प्रोडक्ट समझा, दूसरा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के आपको क्लाइंट को सोल्यूशन बताया, बेनिफिट बताया, देन आप दीजिए सर इसका इतना फीस रहेगा। उसको भी पता है फीस आप लोगे, फ्री में कोई नहीं करता, बट जब वो इंप्रेस देखने लगे देन यू शो योर फीस। फीस के बाद आपको अपना स्केल ऑफ पास्ट वर्क बताना पड़ेगा। सर मैंने इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स मैंने 10-12 बनाए हुए, आपको मैं लिंक्स शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरे टेस्टिमोनियल्स है जो उनने मुझे दिए हैं, मैं टेस्टिमोनियल्स भी आपको सेंड कर रहा हूँ। और उसके बाद लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए उससे पूछिए कि सर अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और थोड़ा उसको थैंक्स करिए और हेल्पफुल रहने के लिए उसको थैंक्स करना, और अच्छे से आपको इसको क्लोज करना है जिससे वो सामने वाला हाँ बोले। ठीक है? यस सर। और ध्यान रखना इसमें एक चीज़ जो गलती छोटे महानगर के बच्चे बहुत करते हैं, और ये जो नौसिखिया लोग बहुत गलती करते हैं, हर प्रोजेक्ट में बिड ना लगाए। ठीक है? और ज़्यादा बिड लगाने के चक्कर में बिड गिरा गिरा के कई लोग बिड लगाते रहते हैं, अरे और नीचे गिरो और नीचे, अरे 50 रुपये में हम कर देंगे, 40 रुपये में कर देंगे, अरे इतना गिरो मत भाई, इससे आपका इमेज खराब होता है। दूसरा आपको ध्यान है, प्रोजेक्ट समझ लो उसके बाद बिड करो, नहीं तो जल्दबाजी किस चीज़ की रहती है। बिडिंग करने में पड़े रहते हो, अरे 50,000 मिलेंगे भाई, लग जाते हैं, अरे देख तो लो काम हो रहा है कि नहीं। यहाँ सवाल पूछो सर। एक चीज पूछना, जैसे बिडिंग की बात आप कर रहे हैं, अगर कहना चाहिए कि कंपटीशन ज्यादा है तो फिर तो गिरना पड़ेगा उसके, लेकिन ध्यान रखिएगा कितना गिरोगे। आपको ये ध्यान रखना कि आप अपना भी एक लेबर टाइम दिखा रहे हो, और आप भी एक एक्सपेक्ट करो कि इतना मुझे प्रॉफिट उससे जनरेट होना चाहिए। तो एक हद तक आप देख लो जितना गिर सको, उससे ज़्यादा नहीं, फिर आप विड्रॉ कर लो, ज़्यादा अच्छा है। कई लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक गिर जाते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं रहता, आप खुद, इसमें मैंने कहा ना आपकी टीम को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना करना है। जैसे आप हमारे